ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों, आपने सुना होगा कि महाकुंभ में या कुंभ में जब भी जो अमृत स्नान की, हम शाही स्नान की बात करते हैं, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक रिवायत बनी हुई है बहुत पुरानी कि सबसे पहले जो महानदियां हैं जहाँ भी कुंभ का आयोजन किया जाता है या महाकुंभ का आयोजन होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले नागा, अघोरी और जो हमारे दिव्य संत हैं, जो दिव्य अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं दिव्य, जो अभी भी महाकुंभ में जिन्होंने एक अलग अलग समय जो सारणी जो है बांटी जाती है, उनके बारे में चर्चा आगे होगी। 13 दिव्य अखाड़ों के बारे में आज सिर्फ बात करें कि जो ये रिवायत बनी हुई है कि सबसे पहले संत या नागा, अघोरी, सन्यासी ही उसमें स्नान करेंगे, उसका क्या कारण है, क्यों ये जो पुरानी रीत है वो चली आ रही है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे और आगे भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें भगवान शिव के और माँ जगदम्बा के चरणों में। यही हमारी अरदास है, यही हमारी मनोकामना है। और शिव शक्तोम चैनल पर यदि आप नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो अकस्मात ही जो वीडियो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो आप तक उसको शेयर करने की कोशिश होती है। तो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो अकस्मात ही अपने आप ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाता है। आज ये जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों की, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि आप भी जो हैं आम गृहस्थी हैं, या जो चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा एक ओहदेबाज हो, सेलिब्रिटी हो, जब आप गए जैसा महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सबको पता होती है कि पहले जो मेन घाट है, जैसे त्रिवेणी संगम का मेन घाट की बात कर रहे थे, कि सबसे पहले या जहाँ भी महाकुंभ का आयोजन होता है या जहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है, जो 12 साल का पूर्ण कुंभ की बात करते हैं, अब तो उसके बाद फिर 6 साल का अर्ध कुंभ, बहुत सारी और जो है चीज़ों को और व्यवस्थित करके उनको भी किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे पहले महात्माओं के नहाने की बात है, सन्यासियों के, वो कारण कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि पहले सबके लिए खोल देना चाहिए। क्यों महात्माओं के लिए पहले खोला हुआ है, उसका एक कारण है। अब जो मुझे पता लगा, हो सकता है उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन चर्चा वही है कि जो हमारे पास है वही आपके साथ शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब सब तरफ से बहुत कठिन होता है कि मार्गों को रोक भी देना। लेकिन एक और बड़ी चमत्कारी की बात है कि कब ये संत महात्मा, चाहे नागा हैं चाहे अघोरी हैं, कब ये लोग आते हैं उस प्रदेश में। क्योंकि यही तो एक चमत्कारी की बात है ना, कि वहाँ अंदर तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो आसपास के प्रदेश हैं, कई बार वो नहीं दिखेंगे कि झुंड में बहुत सारे बाबा लोग जा रहे हैं, हाँ जी कुंभ के लिए जा रहे होंगे। कई संत तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट ही उनके दर्शन महाकुंभ में। मैं संतों की बात कर रहा हूँ भाई, असली तपस्वियों की। मैं जो इधर उधर वाले वो ये, फिर वो बात ही कहीं और चली जाएगी। नकली शहद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े आप यूनिवर्सिटी को छोड़ के आए हैं, कितने बड़े आप एंटरटेनमेंट में थे, अब आपने नकली गेटअप बना लिया साधुओं जैसा। लेकिन जो असली साधु है, जिनकी खुद की जो तपस्या है, जिनकी खुद की साधना है, जो उनका तेज उसका प्रमाण देता है। जितना मर्जी, मैं वही पहले बात कर रहा था ना, क्रीम पाउडर जितना मर्जी फेशियल करवाइए, वो वाला जो तेज है, वो जो सिद्धों का, संतों का होता है, एक शक्ति महसूस होती है उनके आसपास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जानते हैं, उसको रिसर्च करना भी, उनको भी पता लग जाता है कि भैया कुछ ना कुछ तो है जो बड़ा है, जो चमत्कारिक है और जो अलग तरह का है। वो उन संतों के पास, या वो जितना मर्जी नकली बना लो, अब दूर से तो लगेगा कि भैया टीवी पे तो लग रहा है, हाँ बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, रथ पे बैठे हैं, बैठी हैं। लेकिन जब उनके साथ ज्ञान की चर्चा होगी, जब वो शक्ति ही महसूस नहीं होगी वाणी में, क्योंकि कभी जाप नहीं किया उस हिसाब से उतने सालों से, कहीं ना कहीं वो चेहरे पे वो तेज नहीं। कुछ टाइम के लिए टीवी पे तो दूर से ठीक है भैया, लाइट वाइट फोकस अच्छी तरह मार रहे हो, अलग बात है। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप उनके सानिध्य में जाते हैं तो एक अलग ही चीज़ महसूस होती है संतों के बारे में।
कई बार ऐसा होता है कि जिस संत को कभी देखा भी नहीं, आपके सामने आ जाए तो आपको एक अलग सा ही एक चुंबकीय आकर्षण होगा। कभी आप उससे मिले नहीं या उन्होंने आपसे बात नहीं की। अब तेज का तो पता वहीं लगता है ना कि कोई संत जब कमरे में आया और उसने आपके साथ वार्तालाप नहीं की, लेकिन फिर भी उसका तेज जो है वो सब कुछ कह देता है कि भैया कुछ तो है चमत्कारिक सा, कुछ तो है जो ऊर्जाओं से भरा हुआ है। अब ऊर्जाएं तो तभी होंगी ना जब तपस्या की होगी। अब नकली वेश, वही तो बात है ना कि नकली शहद बहुत चटाया जा रहा है और जिन्होंने असली शहद खाया ही नहीं कभी, उनको मैं क्या दोष दूँ, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर है। शक्तियाँ, वो ध्यान अवस्था, तपस्या, साधना, वैराग्य, ये कहने में ही थोड़ा एक जैसे है ना कि अलग सी चीज़ लगती है, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकली जिन्होंने जीता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने त्याग किया है, जब उनके दर्शन हो जाते हैं तो सिर्फ दर्शन करने से ही मन शांत, कई बार कि बस सुकून मिल गया, इनको देख के सुकून मिल रहा है। और कई बार वो चंद शब्द ही आपके लिए कह देंगे तो बड़े बड़े लोगों का जीवन चेंज कर देते हैं। यही योगियों की वो तपस्या की पावर है। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि क्यों ये संत, सन्यासी, सिद्ध, नागा, अघोरी जो है सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, इसका क्या कारण है? तो एक कारण जो है जिसके बारे में बहुत सारे लोग, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैंने कहा ना बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं जिसके बारे में सब बात करते हैं कि जो ये अघोरी हैं, नागा हैं, संत हैं, जो असली तपस्वी हैं, हिमालय की कंदराओं में कहीं ना कहीं बैठे हैं, कहीं और पर्वत श्रृंखलाओं में बैठे हैं, कई कई साल से तपस्या कर रहे हैं, तो वो जो उनकी तपस्या का जो एकत्रित किया वो जो पुंज है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब माँ गंगा में, अब लोग कहते हैं ना कि भैया गंगा जी में जाने से पाप धुल जाएंगे। अब होता यही है, एक्चुअल में लॉजिक उसका यही है कि जब बहुत सारे जो पापी लोग हैं या जो जिनके साथ शारीरिक पाप ज़्यादा जुड़ा हुआ, अब स्नान क्या कर रहा है? आपका शरीर ही तो स्नान कर रहा है ना वहाँ पे। आत्मा तो उसको तो ना काट सकते हैं ना गिला कर सकते हैं, वो तो परमात्मा का अंश है। लेकिन जो शरीर है जिसके द्वारा पाप किया जाता है, चाहे वाचिक पाप हो, बोल के आपने पाप किया, या कहीं ना कहीं वो मानसिक पाप भी, जब आप जाते हैं ध्यान करते हैं मानसिक रूप से उन गंगा जी के तट में बैठ के, तो वो जो मानसिक पाप है उसको भी धोने का काम करते हैं। और जो शारीरिक है, जिसको शरीर के द्वारा आपने जो पाप किया, गंगा जी में जाकर के उसको धोने की कोशिश की जाती है। यही लॉजिक है ना, तभी तो जाते हैं लोग कि गंगा जी जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे सारे। लेकिन अब माँ गंगा कहीं ना कहीं आपके पापों को तो धो देती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो कई लोगों का पाप है वो माँ गंगा जी के स्वरूप में एकत्रित माना जाता है। गंगा जी तो वही है ना, पाप तो आप गंगा जी में छोड़ करके वहां से चले के आगे, लेकिन गंगा जी तो उसको समेट के रखती हैं। तो ये जो पाप की अवस्था है, जो वो पाप गंगा जी में समाहित होते हैं। अब वो एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, कि बहुत सारा जो है कली काल में तो पापियों की भरमार है, जगह जगह पाप है, शारीरिक पाप तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना किया, गए, वो तो मुक्त हो गए, पाप किया और छोड़ दिया। तो फिर माँ गंगा के उद्धार के लिए, अब माँ गंगा तो स्वयं सबका उद्धार करने वाली है, लेकिन एक तरह से कहते हैं ना, जैसे किसी को सपोर्ट करना या थोड़ा सा उसका कष्ट बांट लेना, ये वो बात है। वैसे तो माँ गंगा खुद स्वयं सबका उद्धार करने वाली है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हमारे दिव्य विभूतियाँ हैं जो माँ गंगा की उस पाप की गठड़ी को भी बांटने का काम करते हैं। कैसे? यही तो वो कारण है कि जो कई कई साल से जो तपस्वी मुनि जो उस परमानंद की खोज में तपस्या करते हैं, बड़ी कठिन अवस्थाओं में, कहीं नंगे बैठ करके तप कर रहे हैं, कहीं फलाहार करके ही तप कर रहे हैं, कई लोग तो फलाहार करना भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी संत हैं इस भारतवर्ष में, हिमालय की कंदराओं में कई कई दिन, सालों में वो समाधि में लीन रहते हैं। तो वो जो तपस्या की जो पावर है, जो वो परमानंद के जाप के द्वारा जो ऊर्जा जो एकत्रित की हुई है, जो पुण्य से भरी हुई,
तो कहीं ना कहीं फिर वो जो गंगा जी का पाप है उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के इरादे से वो जो तपस्वी हैं वो अपना पुण्य ले जा करके माँ गंगा में, या वो जो दिव्य नदियाँ हैं जहाँ पे भी कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है उसमें जा करके उस अपने तपस्या के पुंज को पहले ये नागा अघोरी साधु जो असली वाले हैं वो छोड़ते हैं, ताकि माँ गंगा के बीच में वो जो पाप छोड़े जो मिले इन लोगों ने वो खत्म हो जाए। और जो पुण्य वो छोड़ते हैं उसके बाद में जो फिर जो आम जन उसमें स्नान करते हैं तो उनको भी उस पुण्य का, उस तपस्या के पुंज का प्रताप मिलता है। लॉजिक है उसमें, कोई ये इलॉजिकल बात नहीं है कि भैया ये तो तब बना रखा है, हाँ ये वो, उसका लॉजिक है साधु संतों के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये वो त्यागी संत हैं, ये वो त्यागी तपस्वी हैं जिनकी कोई और अभिलाषा नहीं है, बस एक परमात्मा का एक उनको दूत कहिए कि प्रभु का उनको ऑर्डर होता है बिना घड़ियों के। पहले भी वीडियो जो है वो है शिव शक्तो होम पे कि कैसे कौन आमंत्रित करता है इन नागा अघोरियों को, क्योंकि ना उनके पास घड़ी है ना ही कोई ऐसा कोई पेजर लगा हुआ उनके पास में, फैक्स मशीन है कि जो उनको फैक्स जाए कि हाँ भैया महाकुंभ लगने वाला आ जाओ। तो मैंने वही तो कहा ना, यही तो चमत्कार है कि झुंड के झुंड में आप उनको आते हुए भी नहीं देखेंगे आम जगहों में कि भाई नागा ने रेलवे स्टेशन ब्लॉक कर रखा है कि पूरी ट्रेन में नागा ही भरे पड़े हैं। यही तो है चमत्कारिक सिद्धियाँ, मिलेंगे आपको वहीं, पर आते जाते हुए झुंडों में लोग उनको नहीं देखते। यही तो बात है कि अब जो नकली हैं वो आ रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था करके, सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग ले रहे हैं कई लोग, चेले आ रहे हैं जी हज़ार हज़ार पीछे। लेकिन वो जो संत है, तपस्वी है, वो ज़्यादातर अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, असली वाला जो हिमालय कंदराओं वाला है, क्योंकि उसे चाहिए एकांत तपस्या करने के लिए, उसे चाहिए एकांत अपने ईष्ट की साधना करने के लिए। उसको नहीं मतलब होता कोई मीडिया है, कैमरा है, ये है। और जो कैमरे के आगे भर भर के बैठे हुए हैं, जो नकली शहद हैं, जो कई लोग तो खुद को सोने की मुर्गी, सोने की चिड़िया, ये वो पता नहीं खुद कहे, अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद ही अपने परिचय में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन ये वो संत हैं, वो असली तपस्वी हैं जिनका तेज सब कुछ कहता है, और सबसे वो वार्तालाप भी नहीं करते। जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो पहले तो दर्शन ही दुर्लभ है, मिलेंगे ही नहीं। चुपाई कही थी ना पहले भी, अब मैं भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान शिव की, ठाकुर जी की, माँ जगदम्बा की कृपा नहीं होगी तब तक आपको संत के दर्शन नहीं होंगे। ज्ञान की चर्चा तो दूर की बात है। और जब दर्शन ही दुर्लभ है और फिर अगर ज्ञान की चर्चा भी मिल जाए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी भगवान के कृपा पात्र हैं कि संतों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि कभी उनके घर में किसी भंडार की, कभी उनके घर में निधि की, कभी उनके जीवन में कहते हैं कि खुशियों की लहर कम ही नहीं, पर असली संत होगा तो। और कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने संतों का श्राप प्राप्त किया, अभी कुछ लोग लगे हुए उन्हीं कोशिशों में कि क्या कर रहे हैं जाकर के वहाँ पे, कि आपका ध्यान होना चाहिए कि आप संतों का दुख से दर्शन करें, माँ गंगा जी में स्नान करें, पुण्य लें। पर आप क्या कर रहे हैं, पाप कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 रुपये की पत्ती दिखा रहे हैं। बाबा इधर आओ, इधर इधर आओ, हाँ हाँ बताना गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या था, अरे बता दोगे तो तुम असली संत हो, नहीं बताओगे तो ठीक है। अरे भैया वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अखाड़ों से जुड़ा हुआ ही होता है। कई बार ऐसे भी कुछ विरक्त होते हैं जिनको कुछ वजहों की वजह से वो अपने घर से विरक्त हो जाते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ भागने वाला कि जी घर में कोई ये था, कठिनाई थी, वो थी, छोड़ के, वो ऑर्डर है उसका ऊपर वाले का। जिसने मांग के खाना लिखा हुआ है तो वो मांग के ही खाएगा, वो उसका ऑर्डर है। जिसकी किस्मत में राजपाट लिखा हुआ है वो राजपाट ही करेगा, ये उसका ऑर्डर है। लेकिन आप लगे मैं 100 की पत्ती दिखा करके, आइए बाबा आना आना, बता दोगे तो ठीक है, तो आप संत हो, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो, महाकुंभ में नकली हो, घूम रहे हो, ये वो, लोगों को बेवकूफ़ ना। क्या उसका आपको ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको एक बड़ा वो मीडिया पे आपने सब कुछ कैप्चर कर लिया, ये वो, लोगों को आपने वो वायरल भी हो गया, क्या लाभ मिला उससे?
कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है अगला असली ही संत हो तो आप 100 की पत्ती दिखाएं और वो आपको ऐसा श्राप दे दे कि जा कल से तेरी जेब में कुछ हो ही ना, और पता लगे रातों रात ही आपका सब कुछ कर्जे में चला जाए। तो ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना लोग, बड़े बड़े वहाँ जा कर के कैमरे के आगे 100 की पत्तियाँ दिखा करके ये वो, या कहीं ना कहीं आधार कार्ड मांग रहे हैं जा करके बाबाओं से, असली हो कि नकली हो। भैया आप क्यों बनना चाहते हो वो जो आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है? वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो आधार कार्ड मांगते हैं फोर्सेस हैं, या जो सुरक्षा ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी हैं वो चेक कर रही हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से कि भैया कोई ऐसा तो नहीं कि बहरूपिया कल को जाके अंदर नुकसान कर। लेकिन आप लोग कई ऐसे हैं कि वो भाई साहब ना नहाया ना धोया ना कुछ किया और बस लगे हुए हैं। भाई पहले अपने आप को तो देखो। अगर थोड़ी देर के लिए ठंड में पूरा निर्वस्त्र होकर के आपको अगर बिठा दिया जाए तो लोगों की घिघी बन जाती है। वहाँ नहीं देख रहे हैं खुद जो है वो बड़े बड़े गर्म कपड़े पहने हैं, जूते पहने हुए, और कोई बेचारा ठंड में बैठा हुआ है तो उसको भी आधार कार्ड है नहीं है। और कई तो जो है संत का बेस बना करके वो कभी इसको पीट रहे हैं कभी इसको पीट रहे हैं, ये है वो है। वो संत नहीं है मेरे भाई, संत नहीं है। क्यों? कि संत वो है जब एक बार उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। मैं उन वाले संतों की, असली संतों की बात कर रहा हूँ कि आप भले उनको कितना पीट लो वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। हाँ, नागा आर्मी वो अलग बात है भाई। लेकिन जो नकली हैं, जो ना ही जो हमारी नागा रेजिमेंट है जो संतों की, उसके बारे में बहुत बड़ी एक रहस्य है क्यों नागास को तैयार किया गया। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत बड़ी चर्चा है। और जो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है तो क्यों आप कोशिशें कर रहे हैं वहाँ पे जाकर कि अगर कोई असली संत मिल गया तो आपको वो शराब दे दे, या आपको कोई ऐसी बद्दुआ दे दे वहाँ पे कि जा बहुत जो है तोल मोल कर रहा है, जा आज के बाद कुछ तोलने लायक ही नहीं रहेगा। संत तो ऐसे ही होते हैं कई, कोशिश तो उनकी होती है, पर कहीं ना कहीं रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि जब बार बार लकड़ियों को रगड़ोगे तो कितना ही धीर वीर संत होगा, उसके मन में भी आप क्रोध की अग्नि को कहीं ना कहीं पैदा कर दोगे, बार बार छेड़ोगे। कई संत है वहाँ पे बैठ के अपने वो आराम से बैठे तपस्या कर रहे हैं, कैमरे वाला गया, महाराज वार्तालाप करोगे? मना कर दिया उसने, एक बात नहीं करनी। फिर दोबारा गए, महाराज वार्तालाप करोगे? नहीं, मना कर दिया, नहीं करनी। अब बार बार आप 5-6 बार जा करके फिर वहीं जा करके जाओगे, अगला वो अपना एकांत में तपस्या कर रहा है तो फिर बेचारा आपको गाली नहीं देगा, फिर आपको वो श्राप नहीं देगा तो और क्या देगा? उसको भी वायरल कर ले, देख 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 बाबा मार रहे, देख फट 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 कैप्चर कर। और जो लोग बाहर से हमारी कंट्री की वीडियोस देख रहे हैं वो कहते हैं यार ये क्या है, फर्जी वाला। अब कई उनके बाप दादाओं ने, स्टीव जॉब जैसे जिन्होंने संतों से बहुत कुछ प्राप्त किया, सन्यासियों ने, उन्होंने कुछ और कहानी उनको बताई थी कि भैया भारतवर्ष जो है वो चमत्कारिक पुरुषों से, योगियों से, सिद्धों से भरा हुआ है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं, देख 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 बाबा मार रहे, देख 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 चिमटे से, देख 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 बाबा जो है बीड़ी पी करके मारा। गलत चीज़ मत दिखाइए लोगों को। कहीं ना कहीं आप जो हमारे योगी हैं, सिद्ध हैं, ये उनके लिए, उनके साथ एक अपमान जोड़ने जैसा है कि नकली लोगों की वीडियो दिखा दिखा करके आप वो जो पूरी जो संतों की, जो योगियों की एक अलग ही जो एक धरोहर है, जो अलग ही उनका चित्रण है, उसको आप धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग बड़े मजे से देख रहे हैं इधर उधर वाले, और बातें तो कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनने की, ये पार्टी वो पार्टी फलाना ये वो। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, कहीं ना कहीं हम अपने आप ही उस चीज़ को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असली तक तो सबकी रीच ही नहीं है ना। बस यहीं तक सीमित हो गए। IIT यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये गुजरात के बिजनेसमैन, यहीं तक सीमित हो गए बस। लेकिन जो दिव्य संत हैं, जो शक्तियों से भरे हुए हैं, सिद्ध योगिक पावरों से भरे हुए हैं, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं है सबकी। कब होगी पहुँच? जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी आपके सच्चे भाव के बाद। अब भाव है कि किसी संत को परेशान करें जा करके, तो क्या संत मिलेंगे? लेकिन जिसके मन में भाव होगा
संतों का, असली संतों का दर्शन करने के लिए वो बार बार प्रार्थना कर रहे होंगे भगवान शिव जी को, माँ जगदम्बा को, तो फिर हो सकता है कि अगले ही पल कोई दिव्य संत आपके आगे होगा। जैसे एक हमें भी मिले थे, मेरे पास अभी भी वो कहते हैं ना कि याददाश्त में उनके एक चित्रण अभी भी है। राधे राधे बाबा चैनल पे भी वीडियो है, जब भेंट हुई थी दिव्य संत से राधे राधे बाबा के साथ में, शिव शक्तों पे है वो वीडियो, महाकुंभ में ही। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही चाहे दर्शन हुए, पर जीवन सफल हो जाता है कई बार कुछ बातों से। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों संत और जो दिव्य साधु सन्यासी हैं वो पहले स्नान क्यों करते हैं। ये उसका कारण है कि गंगा जी में अपना वो पुण्य छोड़ते हैं, यही वो कारण है। और भी कई कारण हो सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग ज्ञान जो है वो दिया जाता है। आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरी परिवार पे बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।